परिवहन निगम की स्थिति दिन पर दिन जो है दयनीय होती जा रही है, जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। अपनी गाड़ियां परिवहन निगम की है नहीं और इसमें अनुबंधित गाड़ियां केवल लगाई जा रही है। 2-2 महीना 3-3 महीना सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को। ये 2-3 मांगें हमारी जो है प्रमुख है। एक तो गाड़ियों की व्यवस्था और दूसरा नियमितीकरण, बाह्य स्रोत विशेष श्रेणी संविदा दैनिक। और बसें 10-10 साल 8-8 साल पुराना, 6-6 साल 8 साल पुरानी चलेंगी तो जनता को तो परेशानी होगी। गाड़ियाँ रास्ते में ख़राब हो जा रही हैं, खड़ी हो जा रही हैं। जब नई गाड़ियाँ आती तो परिवहन निगम की स्थिति एक अपने जो उत्तराखंड ये अपना भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 80% जनता जो है उत्तराखंड परिवहन निगम पर आज भी परिवहन निगम से यात्रा करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं काठगोदाम स्थित रोडवेज वर्कशॉप में और जैसा कि हमें जानकारी है कि यहां पे 8 डिपो के जो है कर्मचारी हैं आज 1 दिवसीय धरना करने वाले हैं। तो यहां पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन समस्याओं के चलते जो आज 1 दिवसीय धरना जो है घोषित किया गया है। तो चलिए सीधे लोगों से बातचीत करते हैं। सर, जैसे 1 दिवसीय आज धरना घोषित किया गया है, सर क्या मुख्य समस्याएं जिनके चलते धरना किया जा रहा है? ये हमारा 1 दिवसीय धरना आज ये आंदोलन देने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि परिवहन निगम की स्थिति दिन पर दिन जो है दयनीय होती जा रही है, जीर्ण शीर्ण होती जा रही है। अपनी गाड़ियां परिवहन निगम की है नहीं और इसमें अनुबंधित गाड़ियां केवल लगाई जा रही है। अपनी गाड़ी लगभग जो है 5 साल हो गया, 19 के बाद कोई गाड़ी नहीं आई, मात्र 100 गाड़ी आई, इसके बाद कोई गाड़ी नहीं आई। तो परिवहन निगम की एक तरह से ये मान लीजिए कि 2-2 महीना 3-3 महीना सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को और परिवहन निगम की स्थिति सरकार की मंशा ऐसा लग रहा है कि प्राइवेटेशन की तरफ जो है जा रहा है। इसलिए कई बार प्रयास किया गया शासन से पत्राचार के माध्यम से कि अपना पक्ष रखा जाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता हो सकती है, नहीं हमारी मांगें सुनी गई। तमाम पत्राचार करने के बाद इसके बाद हम लोगों को आंदोलन के राह पर आना पड़ा। तो हमारा 1 तारीख से 1 नवंबर से 3 चरणों में ये कार्यक्रम रखा गया है। 1 नवंबर से 8 नवंबर तक हमारा माननीय विधायक गणों को लोगों को जो जितने विधायक हैं जितना संपर्क हो सका है और ये चलता रहेगा। ज्ञापन प्रेषित किया गया कि हमारी बात शासन तक, माननीय परिवहन मंत्री मुख्यमंत्री जी तक पहुँच जाए, क्योंकि इस समय जो हमारा मंत्रालय है वो परिवहन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही है। तो हमारी मुख्य रूप से जो ये आंदोलन चल रहा है ये मात्र दो मांगों पर टिका हुआ है। एक तो 600 गाड़ियों की व्यवस्था कम से कम ये कुंभ को देखते हुए हमको हमारे परिवहन निगम को दिया जाए शासन की तरफ से। दूसरी, बिना अनुदान का ये विभाग जो है नहीं चल सकता है। अन्य स्टेटों में, तमाम स्टेटों में अनुदान की व्यवस्था है, प्रत्येक साल उनको अनुदान जो है परिवहन निगम को दिया जाता है और गाड़ियां मिलती हैं, इसलिए वहाँ चल रहा है। हमारे वहाँ गाड़ी अनुदान की व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम शासन से मांग करते हैं कि कम से कम 200 गाड़ी प्रति ईयर मिले। और जो हमारे विभाग में 15 साल 10 साल से बाह्य स्रोत विशेष श्रेणी कई नामों से जो है ठेके में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आधे उम्र के हो चुके हैं, इनका नियमितीकरण, ये 2 मांगें मुख्य हैं। और जो डग्गामारी की वजह से हमारी परिवहन निगम की स्थिति, जो गाड़ियां 100% में चलती थी वो आज 50% 40% पर आ गई हैं कि डग्गामारी जो प्राइवेट स्टेशन की तरफ जो है प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है, डग्गामारी पर अंकुश लगाया जाए। ये 2-3 मांगें हमारी जो है प्रमुख है। एक तो गाड़ियों की व्यवस्था और दूसरा नियमितीकरण, बाह्य स्रोत विशेष श्रेणी संविदा दैनिक के लोग जो लगे हुए हैं। जैसे सर अभी सिटी बस भी लागू की गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं रोडवेज से बस ली गई थी। सिटी बस अपने वहाँ लागू नहीं की गई है। जो लागू अभी हो चुकी है ना सिटी बस प्राइवेट की, तो उसमें कहा जा रहा था कि सिटी बस में कम पड़ेंगी बसें तो रोडवेज से ली जाएगी। नहीं, हमारे से नहीं ली गई। हमारे वहाँ छोटी बसें है भी नहीं। अब बता तो रहा हूँ कि वो अपने पास निगम की गाड़ियाँ ही नहीं हैं। सिटी बस में कहाँ से लगाएंगे? जब गाड़ियाँ अपनी होंगी तो जाके सिटी बस, वो अनुबंधित अगर लगाएंगे तो अनुबंधित लगाएंगे। हमारी अपनी बसें जो है 5 साल हो गया 6 साल हो गया आई नहीं। जनता को भी रोडवेज की बसों से काफ़ी शिकायत रहती है, चाहे व्यवस्थाओं की बात करूं, क्योंकि बसों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है और जैसा कि आप कह रहे हैं नई बसें आ नहीं रही। तो जनता को तो परेशानी होगी ही जब अपनी बसें नहीं रहेंगी, बसें नहीं आएंगी और बसें 10-10 साल 8-8 साल पुराना, 6-6 साल 8 साल पुरानी चलेंगी तो जनता को तो परेशानी होगी। गाड़ियाँ रास्ते में ख़राब हो जा रही हैं, खड़ी हो जा रही हैं।
जब नई गाड़ियाँ आती तो परिवहन निगम की स्थिति एक अपने जो उत्तराखंड ये अपना भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए 80% जनता जो है उत्तराखंड परिवहन निगम पर आज भी परिवहन निगम से यात्रा करती है। तो गाड़ियों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश की अगर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक साल जो है कम से कम 2000 बजटी व्यवस्था है कि परिवहन निगम को गाड़ियाँ मिलती हैं। तो इससे वहाँ स्थिति ठीक है गाड़ियों के मामले में। जब गाड़ियाँ नहीं रहेंगी तो हमारा ऐसे आर्थिक स्थिति गिरती जाएगी। आज ये हालत है कि 2 महीना 3 महीना सैलरी इसीलिए पीछे जा रही है प्रबंधन के पास, और प्रबंधन को कुप्रबंधन ही कहेंगे कि अगर ये अपना पक्ष माननीय शासन के पास रखते कि बिना अनुदान के और बिना जब तक गाड़ी नहीं देंगे ये डिपार्टमेंट नहीं चलेगा, केवल जो है अंडरटेकिंग अनुबंधित लगाने के तरफ जो है ध्यान आकर्षण इनका है, जिस वजह से ये घाटा जो है दिन पर दिन जो है बढ़ते जा रहा है। तो हमारा यही हम लोगों का यही जो है कि एक आंदोलन शुरू किया गया है कि अंतिम तक जब तक अनुदान की व्यवस्था कम से कम 200 गाड़ी प्रति ईयर्स और 600 गाड़ी तत्काल में जो है शासन की तरफ से स्वीकृत की जाए। और ये स्टाफ की भी चाहिए, स्टाफ की चाहिए। तो 15 साल 10 साल से जो लोग लगे हुए हैं संविदा बाह्य स्रोत में, इनका नियमितीकरण किया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि कल 8000 करोड़ का बजट भी जो है मिला है उत्तराखंड को, लेकिन रोडवेज के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो क्या कहना चाहिए? राज्य बने 25 वर्ष हो गए और कल बड़ा धूमधाम से जश्न मनाया गया, उपलब्धियों को गिनाया गया। लेकिन जब राज्य बना उसके 3 वर्ष बाद उत्तराखंड परिवहन निगम अलग राज्य हुआ, तो तब से आज तक सभी जानते हैं कि इसमें कोई बजटीय व्यवस्था नहीं की गई और निगम को लगातार रसातल की ओर ले जाने में सरकार और हमारे निगम प्रबंधन का पूर्ण हाथ है। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी भी प्रबंधन और सरकार चेत जाए, क्योंकि परिवहन मंत्रालय भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और हम इसी क्रम में ये धरना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस जो कल बजट पास हुआ इसमें क्या 25 वर्ष से हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ कोई बजटीय व्यवस्था हमारे लिए नहीं की गई, इसलिए निगम लगातार घाटे की ओर जा रहा है और इसका मुख्य वजह प्रबंधन और सरकार ही है। सर जैसे इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले धरना हुआ था जब सैलरी रुकी हुई थी, तो 1 महीने की सैलरी दे दी गई थी जिसकी वजह से धरना बंद कर दिया गया था। तो अभी सैलरी का स्टेटस क्या है, आ रही है, काफ़ी टाइम से रुकी हुई है? मीडिया बंधुओं का स्वागत है। परिवहन निगम बेसिकली जो टिका हुआ है वो बसों के ऊपर टिका हुआ है। उसका आर्थिक जो ढांचा है वो बस हैं, उसके बाद कर्मचारी हैं। आज 25 वर्ष हो चुके हैं। जो बसें हमें यूपी से अलग होकर मिली थी वही बसें हमारे पास आज भी चल रही हैं। बीच में कुछ समय पहले 17 के आसपास नवप्रभात जी के समय में हमें कुछ बसें आवंटित हुई, जिससे विभाग अभी थोड़ी गति पकड़ा हुआ है। बसों की मांग के लिए हमारा संगठन बार बार सरकार से, प्रबंधन से वार्ता करते रहा है और कर्मचारी हित में अपनी मांग उठाते रहा है, लेकिन प्रबंधन की निष्क्रियता का हो या शासन प्रशासन की उपेक्षा का हो, हमें कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। बजट की व्यवस्था अगर हम कहें, मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ तो शब्द कहना चाहता हूँ। देखिए यूपी है, यूपी को हर वर्ष प्रतिवर्ष 2000 बसें मिलती हैं, उनके यहाँ बजट की व्यवस्था है, माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है। हमारे वहाँ बजट की व्यवस्था शून्य समझो आप, 50 करोड़ 60 करोड़ से कुछ नहीं होता है। तो एक अच्छी आर्थिक सहायता सरकार से हमको चाहिए, क्योंकि हम जो है प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले आम जनमानस को एक सुरक्षित सफ़र की व्यवस्था करते हैं। एक परिवार में एक माँ, एक बाप, एक बच्चा सुरक्षित रहता है जब वो कहता है कि मैं निगम की बस में बैठ चुका हूँ, माँ निश्चिंत हो जाती है। लेकिन वहीं काम करने वाला कर्मचारी आज बेहद लाचार महसूस हो रहा है, उसको तनख्वाह तक नहीं मिल पा रही है। 5000 में हमारे दैनिक वेतनभोगी काम कर रहे हैं। 50,000 की रकम भी आजकल जो एक हैंडसम रकम मानी जाती है वो भी आपूर्ति के लिए कम है। अब रही आपकी वेतन वाली बात, तो 3 महीने से आज 3 महीने का समय हो चुका है लगभग हमको वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। ना ही समय पे कुछ जो भत्ते मिलते हैं वो भत्ते हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में HMT के जैसे हालात इन्होंने परिवहन निगम के कर दिए हैं, जो कि उचित नहीं है। देखिए, जब विभाग ने हमको यहाँ पर जिम्मेदारी दी है, हमको नियुक्त किया है, हम कर्मचारी हैं, तो हम अपना जब दायित्व निभा रहे हैं तो विभाग को भी दायित्व निभाना चाहिए। मेरी अब आपके माध्यम से प्रबंधन से, शासन से यही गुजारिश है कि इसके हालातों को सुधारने का काम वो करे, और ये जनहित की कल्याणकारी योजना है जो हमेशा चलनी चाहिए। इसको बंद कगारी की तरफ को ना ले आया जाए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सर जैसे आप कह रहे हैं 1 तारीख से 8 तारीख तक आपने ज्ञापन दिया है सबको, तो सबके नज़र में तो ये बात है कि दिक्कतें हो रही है, तो
इसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, 2 दिन का सत्र था। जितने माननीय विधायक लोगों से संपर्क किया गया और ज्ञापन दिया गया, सबके तरफ से आश्वासन मिला है कि इस चीज़ को माननीय मुख्यमंत्री तक हम पहुंचाएंगे और ये मांगे जो आप लोगों की हैं ये जायज़ है और ये हम प्रमुखता से उठाएंगे। तो अभी ये 8 तारीख तक चला है, क्योंकि सत्र जो है बहुत 2 ही दिन का था, अगले सत्र में ला सकते हैं। जो हमारे इसमें ये नहीं था कि हम कांग्रेस के या सत्ता पक्ष के, ऐसा नहीं, जो भी क्षेत्र के विधायक हैं, तो ये प्रयास है कि सबके कानों तक ये बात जाए और जनजागरण के रूप में कि ये पता चले कि परिवहन निगम की स्थिति क्या है। तो सभी विधायक लोगों की तरफ से ये आश्वासन मिला है कि ये हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा करके इसका कुछ न कुछ निराकरण कराएंगे, आश्वासन मिला है। बसों की ख़राब फैसिलिटी की वजह से जो जनता है वो प्राइवेट बसों की तरफ जा रही है। फिर गवर्नमेंट कहती है कि हमें जो है रोज़गार रोडवेज से घाटा हो रहा है। घाटे का कारण बताए तो कि एक ऑटो हम लेते हैं भाड़े पर, उसको अगर किराए पर लेते हैं पर डे के लिए, तो 500 रुपये 600 रुपये पर डे। अगर मालिक कहता है कि 600 के बाद जो बचेगा वो तुम्हारा होगा, सीधी सीधी बात। 600 वो आदमी, एक मजदूर 6 चलाएगा दिन भर, 600 उसको देगा, उसके बाद जो बचेगा 100-200 रुपये उसका होगा ना। तो वही हाल अनुबंधित, जो ये घाटे का कारण है, अनुबंधित बाल्बो बसों में 4 आदमी होगा लेके जाएगा। किलोमीटर पर एक गाड़ी का हम आपको बता देते हैं कि अगर 25,000 में अप डाउन कर रही है तो 10,000 CNG गया, CNG जल गई, 10,000 मालिक लाला को गया, 20,000 हो गई, 5,000 बचा, 5,000 में 2,000 कंडक्टर वो तनख्वाह लगा लीजिए। तो घाटा होगा क्यों नहीं। अपनी गाड़ी रहती तो केवल जो है उसमें डीजल का और स्टाफ का खर्चा छांट के बाकी 10-12 हज़ार तो बचता, तो घाटा तो रहेगा ही। जब हम किराए का ले करके और चलाएंगे तो घाटा तो रहेगा ही, क्योंकि अपनी गाड़ी की डिमांड, अपनी गाड़ी की, इसीलिए ये हमारी संगठन जो है की तरफ से ये पहल हो रहा है और भी संगठन भी चाह रहे हैं। सभी लोगों का अपना अपना कार्यक्रम चल रहा है कि सबसे पहले परिवहन निगम की स्थिति और यहाँ के जनता की स्थिति अगर सुधारनी है तो परिवहन निगम को एक अच्छे रूप में अगर संचालित करना है तो गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि हम वही 4 साल 5 साल पुरानी बसों में सवारी को ले जा रहे हैं तो 450 में दिल्ली जा रही है, और प्राइवेट बसों को प्राइवेट पार्टी के लिए दिया गया परमिट, और बस अड्डे के 1 किलोमीटर से वो सारी गाड़ियों का ऑनलाइन कर दिया गया। ये शासन के नज़र में तो है कि अगर उनको चेक किया जाए, RTO चेक करे, या कोई भी विभागीय डग्गा मारी के खिलाफ अभियान जो चलाया जा रहा है तो ऑनलाइन करके और सवारी भर के जा रहे हैं, तो हमारे निगम के तरफ से जो है सवारी तो भागेगी ही। सवारी का आकर्षण तो प्राइवेट की तरफ भागेगा ना, कि हमको 450 में ही बढ़िया व्यवस्था में जो है बस मिल रही है और हमारे पास 5 साल पुरानी बसें हैं। तो इसलिए प्रतिस्पर्धा कंपटीशन में अगर गाड़ियाँ नहीं मिलेगी तो घाटा तो रहेगा ही। और हम प्राइवेट की तुलना में अभी कोरोना काल को उठा लीजिए, कहीं भी जब आपदा आती है या त्योहारों में वो 2-2 हज़ार किराए लेते हैं, लेकिन हम तो कायदे कानून सब कुछ हम सरकार के बंधे हुए हैं। जो 1 रुपया किराया अधिक नहीं हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। तो सवारी का क्या है, सवारी तो जो है, यात्री तो जो है वो देखता है कि खाली है तो 450 में बेहतर व्यवस्था हो रही है तो हम वहाँ चले जाएँ, उससे चले जा रहे हैं। तो घाटे का कारण ये है कि हमारी गाड़ी में सवारी कम आ रही है, गाड़ियाँ हैं नहीं, कंफर्टेबल सुविधा नहीं होगी, तो स्वाभाविक है कि घाटा होगा। और जब हम किराए में लेकर के गाड़ी चलाएंगे तो निश्चित ही घाटे की तरफ ही जो है अग्रसर करेंगे, अपनी गाड़ी जब तक नहीं होगी। इसलिए हम आप मीडिया के माध्यम से आग्रह करेंगे कि हमारा 3य चरण का आंदोलन जो है 28 तारीख को एक दिवसीय कैंप कार्यालय माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय टनकपुर में है। उससे पहले आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि कोई ठोस पहल जब तक ये परिवहन निगम के लिए नहीं होगा, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। सर, आज जैसे कि सुनने में आया है कि 8 डिपो के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं, तो आप अगर बताएं कि कौन कौन से डिपो से आने वाले हैं। ये हमारे रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और रामनगर, रुद्रपुर, हल्द्वानी और काटदो। और अगर समस्याओं के बारे में मुख्य बताएं कि क्या क्या और समस्याएं हैं। समस्या तो अभी मूलभूत हमारी जो समस्या हमारे प्रांतीय महामंत्री जी ने बता रखी है, मेन समस्या हमारे यही है, बसों की दिक्कत है मेन। बस बेड़ा हमारा ख़त्म हो सकता। अगर हमारे पास बस बेड़ा होता तो आज हम इस स्थिति में नहीं पहुंचते। बस बेड़ा ही मेन है। बस बेड़ा न होने के कारण हमारे आज वर्कशॉप ख़त्म हो गए हैं। आज हमारे बस बेड़ा न होने का हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं।
उनके पास चलाने के लिए वाहन नहीं है, वो अपने घरों में बैठे हुए हैं। हमारे जो संविदा विशेष श्रेणी के जो चालक परिचालक हैं, जो इन हमारी निगम की बसों में चलते थे, वो आज बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। तो मेन हमारा बस बेड़ा है। बस बेड़ा अगर होगा, हमारा बजटीय प्रावधान होगा, 200 बस अगर हमें हर वर्ष मिलेंगी, तो हमारा ये क्या कहते हैं, ये जो हम जो समस्याएं जूझ रहे हैं, इससे हम निजात पाएंगे। तो इसलिए हमारा मेन बस बेड़ा है। और जो हमारे 15-20 साल से हमारे जो बंदे हमारे संविदा विशेषण वाले जो नियमितकरण के राह में जो रिटायर हो चुके हैं, इसमें से कितने लोग रिटायर हो चुके हैं, तो उनको नियमितकरण की हमारी मांग है। ये 3 मांगें भी मुख्य हमारी जो है, 3 मांगे मुख्य है, जिसके लिए जो अभी धरना जो है चल रहा है। जी हाँ। तो देखा आपने कि रोडवेज कर्मचारियों की जो मुख्य मांगे हैं वो नई बसें लाने की है। काफ़ी समय से जो है रोडवेज को नई बसेस नहीं मिली हैं, जिसकी वजह से जो पुरानी बसेस हैं उनकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और जो जनता है, आम जनता है जो रोज़ ट्रैवल करती है, वो अच्छे से जानती है कि रोडवे के बसों की क्या हालात हैं, कैसे जो है काफ़ी चीज़ों की दिक्कतें उसमें सामने आती है। और अक्सर आपने देखा कि कितने जो है एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से बसों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो इन लोग की यही मांगे हैं कि जो है बस कम से कम 600 बसें जो हैं इनको चाहिए, कि इन्होंने कहा है कि रोडवेज को बस की ज़रूरत है। इसके वजह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और नियमितीकरण की जो मांग है वो भी उठाई जा रही है। तो मुख्य मांगे जो 2 देखी जा रही है, इसलिए आज जो है 1 दिवसीय धरना जो रखा गया है। जनता हमेशा नाराज़ रहती है कि रोडवेज कर्मचारियों पर नाराज़ रहती है कि बसों में सुविधा अच्छी नहीं है, इस वजह से प्राइवेट बसों में जाते हैं। अगर बात करें तो जनता काफ़ी ज़्यादा क्रोधित दिखाई देती है। लेकिन जब आपने बात सुनी होगी कि रोडवेज कर्मचारियों की समस्या खुद बसों की मांग कर रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण। धन्यवाद।